में आ गए। ये आपके पास तीन ऑप्शंस हैं जिनको हमने एक एक करके देखना है। ठीक है, तीनों इकट्ठी होती हैं, लेकिन अगर आप इनमें से पाथफाइंडर को अलग करना चाहो या किसी ऑप्शन को दूसरी को तीसरी को अलग करना चाहो कर सकती है। ये तीन डिफरेंट पैनल्स हैं, ट्रांसफॉर्म, पाथफाइंडर, अलाइन। इकट्ठा करना है या रिसेट कर दो या इसको ड्रैग करके वापस रख दो, एक ही बात होती है। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, बाल का ऑप्शन आगे पीछे भी करनी हो यहां से की जा सकती है, ड्रैग करके आगे पीछे किया जा सकता है। जिसको क्लिक करोगे उसको आप लाइन अप कर सकते हो अपनी मर्जी से। अब इसमें अगर आप इन तीन ऑप्शंस की तरफ देखो, पैनल्स की तरफ देखो, अलाइन है, ट्रांसफॉर्म है। अलाइन आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हों और काफी सारे हों और आप उसको अलाइन करना चाहो तो ये तीन ऑप्शंस के मुताबिक अलाइनमेंट होती है। फर्स्ट आर्टबोर्ड, सेकंड सिलेक्शन एंड फोर्थ आपका होता है अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। तीनों में फर्क है। ये तीन ऑप्शन के साथ आपने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये वर्टिकल अलाइनमेंट, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आपको याद होगा ये ऑप्शन मैंने करवाई थी। ठीक है, और इसको मैं जस्ट 5 मिनट में दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। करता क्या है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये सिंपल सा एक लाइन मैंने लगाई है जिसको मैंने प्रोफाइल विड्थ के साथ सेट कर दिया। ठीक है, अगर आप कहो कि इस ऑब्जेक्ट की रेपिटेशन चाहिए तो मैं ऑल्ट के साथ इसको ट्रैक करके यहां रख देता हूं एक खास डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, और ऑल्ट के साथ अगर करोगे और अगर ऑल्ट ऑल्ट आपका रिलीज पहले हो गया तो ये डुप्लीकेट नहीं बनाता। ठीक है, ऑल्ट के साथ इसकी डुप्लीकेट आप क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस, लाइक दिस। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि ये आपके ऑब्जेक्ट तो बन गए हैं लेकिन इसकी आपकी अलाइनमेंट आपकी आउट हुई हुई है, अलाइनमेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं इसको रफली दाएं बाएं कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने करना क्या होता है, ये आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, फ्लेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनको आपने सबको सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको सिलेक्शन टूल बताया हुआ है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, इससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और लेयर पैनल में यहां पे जाके शेप के साथ ये भी आपके सिलेक्ट हो गए, ये सारे सिलेक्ट हो गए। करने के बाद आपने इसको अलाइन करना है रेलेवेंट टू आर्टबोर्ड नंबर 1, रेलेवेंट टू आर्टबोर्ड नंबर 2। अगर आर्टबोर्ड के रेलेवेंट करने तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है और अलाइनमेंट कर दो ये इसके मुताबिक। अगर आप गौर करो सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपके रेलेवेंट टू दिस आर्टबोर्ड लेफ्ट पे जाके सेट हो गए। राइट पे करना हो तो ये राइट पे हो गए, सेंटर में करना है तो ये सेंटर में हो गए। अगर आप इसको ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो गई। ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे वक्ती तौर पे काम करता हूं, इसी को जरा वर्टिकल इस तरह सेट कर देता हूं सिर्फ दिखाने के लिए। अगर आप गौर करो ये सारे ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिए, करने के बाद आप इसको अलाइनमेंट टॉप पे करना हो, ये सब टॉप पे चले जाएंगे। ये आर्टबोर्ड के टॉप पे है। ठीक है, ये आर्टबोर्ड के सेंटर में आ गए, ये आर्टबोर्ड के बॉटम पे आ गए। ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया था। अब इसमें अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो तो ये अगर आपकी स्पेसिंग देखो दरमियान की तो ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट है। ये आप वर्टिकल स्पेसिंग यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, दरमियान की स्पेस वर्टिकल होगी, अगर ये इस तरह होगा तो फिर हॉरिजॉन्टल कहलाएगी स्पेसिंग। ठीक है, अगर मैं इसको रोटेट करके ऐसे कर दूं तो अगर आप इसको अब देखोगे तो ये स्पेसिंग आपकी हॉरिजॉन्टल कहलाएगी, दरमियान की स्पेस। हॉरिजॉन्टल करनी है तो यहां से होगी। और ये अगर आप स्पेसिंग देखो इक्वल नहीं है, कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में बहुत कम है। और अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर तो ये वाली ऑप्शन लेनी है। और इसको आप लेते ही ये देखो और यहां से आप इसको करो, एक टॉप पे लग जाएगा एक बॉटम पे, बाकी दरमियान में बराबर बराबर फासले पे खुद ही कर देगा, बजाय आप खुद करने बैठो काफी टाइम लगेगा। ये लो, ये देख रहे हो, अंडू करता हूं और यही चीज अंडू कर देते हैं। ठीक है, और यही चीज मैंने आपको अभी बोली कि अगर आप यही चीज ये आपकी वर्टिकल स्पेसिंग से अगर आप हॉरिजॉन्टल देना चाहो हॉरिजॉन्टल भी यहीं से दे सकते हैं। अगर आप गौर करो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग डिफरेंट डिफरेंट है। हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए ये होता है। ठीक है, यहां से हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग दे सकते हैं बिटवीन आप अकॉर्डिंग टू योर अलाइन बोर्ड यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन योर आर्ट बोर्ड। और ये हॉरिजॉन्टली दरमियान की स्पेसिंग को मैनेज कर लेता है, इवनली इवन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इवन मतलब बराबर बराबर, ये देखो। तो इस तरह अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एनी एनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो अगर आपने बना लिए और आपने ख्याल नहीं किया कि इनको मुझे डिस्ट्रीब्यूट भी करना था फ्यूचर में,
ठीक है, और अलाइनमेंट भी करनी थी। तो बाद वक़्त आप ऑब्जेक्ट तो बना लेते हो, बनाने के बाद आपको ख्याल आता है कि इसको मैं इसके स्क्रीन के ऊपर, आर्टबोर्ड के ऊपर लेफ्ट साइड पे अलाइन करना चाह रहा हूँ सबको। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, ये रेक्टेंगल्स हैं, सारे रेक्टेंगल्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे जाके आपने पहले पे क्लिक करना है और आखिरी पे आके यहाँ पे शिप पे क्लिक करना। ये सिलेक्शन इधर से भी हो सकती थी, लेकिन इधर आपको काफ़ी दिक्कत होती, क्योंकि बीच में अगर मैं इससे सिलेक्ट करता तो दरमियान वाले आ जाते, तो मुझे तो उनको सिलेक्ट नहीं करना ना, तो मुझे सिर्फ रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करना है। तो लेयर पैनल आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो जाता है। ठीक है, लेयर पैनल को अगर आप थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखो तो ये सारी रेक्टेंगल आखिरी जो मैंने 5-6 बनाई है ये पड़ी नहीं है। यहां से मैंने पहले को क्लिक किया और आखिरी पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, इस सर्कल पे, इधर ना कर देना, सर्कल पे। तो ये सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। अब आप अगर गौर करो, ये रेक्टेंगल्स आपके बेतरतीब पड़े हुए हैं। आप बेतरतीब पड़े हुए हैं तो और इनको अलाइन करना चाह रहे हो, रेलेवेंट टू, ये बाकी ऑप्शन भी बताता हूँ, ये दोनों पहले इसको देख लो। आपने आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, इसके सारे के सारे लेफ्ट पे सबको ले आएगा ऐसे। या आप राइट पे लेके जाना चाहो, ये राइट पे ले आएगा। सेंटर में लेके आना चाहो, सर सेंटर में ले आएगा। और अगर आप वर्टिकली लेके आना चाहो तो वर्टिकल, अगर मैं इस वक्त कर दूंगा वर्टिकल क्लिक, तो ये सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे बॉर्डर पे लग जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ये देखो, अंडू कर देते हैं। और इसी तरह अगर मैं सेंटर करूंगा, सारे एक ही जगह पे आ जाएंगे। ये इसका ये पता कब करती है ये वाली ऑप्शन वर्टिकल, जब कुछ कंटेंट इस तरह पड़ा हो। ठीक है, अब आप वर्टिकल करें, ये देखिए, वर्टिकल टॉप, वर्टिकल बॉटम या वर्टिकल सेंटर, डिपेंड करता है कि कंटेंट आपका वर्टिकली करना चाह रहे हैं या हॉरिजॉन्टल करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आपने इसको कर लेना है। अंडू करता हूं, ये देखो। और अगर अब आपको ये कहा जाए कि इनके दरमियान की स्पेस जो है वो इक्वल नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो आप आर्टबोर्ड से रेलेवेंट करना चाह रहे हो, यस, और इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दिस इज वर्टिकल। ठीक है, अगर यही चीज आपकी हॉरिजॉन्टल होती फिर इधर आ जाते। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, डिपेंड करता है कि आपकी करंट नीड क्या है। इस तरह अगर आप गौर करो, सारे ऑब्जेक्ट वाइट हैं, इनको मैं कलर कर देता हूं ताकि आपको दिखाई भी दे। तो ये ऑब्जेक्ट बड़े सुकून से आप इनको तरतीब लगा सकते हो। मतलब ये कि इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके अलाइनमेंट यहां से होती है, लेफ्ट राइट सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूशन यहां से होती है। ये आपकी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल पड़े होते तो फिर हॉरिजॉन्टल आप कर लेते। ठीक है, और अगर आपको इसका डिजाइन को फर्दर एक्सपैंड करना है, इसकी कॉपी निकालनी है, तो ऑल्ट के साथ मैं इसकी कॉपी यहाँ पे भी रख देता हूँ। और अगर आपको इसको अलाइनमेंट नहीं कंट्रोल हो रही, यहां से कर। और अगर आप इसकी एक और कॉपी निकाल देते हो ऐसे, और आप इनको सबको सेंटर में लेके आना चाहिए, मसला ही कोई नहीं, आप इधर उधर जाने की जरूरत ही कोई नहीं, आप जस्ट यहां पे आके सेंटर कर देंगे, ये खुद ही आर्टबोर्ड का सेंटर कर देगा। ठीक है, और चूंकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी आपकी गड़बड़ हुई हुई है, तो ये देखो, ये थोड़ा ऊपर निकल गया आर्टबोर्ड से, और यहां से थोड़ा सा ऊंचा है, तो यहां से कर दिया करो, ये खुद ही सेट कर देगा, आपको दिक्कत ही नहीं। ये आपकी अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन दो ऑप्शन इकट्ठी है, टू इन वन। अब मैं आपको जो चीजें मैंने अभी तक नहीं समझाई वो आपको समझाने लगा हूं। आपको ये ऑप्शन बता दी विद दीज, अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अब आपको इन ऑप्शन का नहीं पता, इन ऑप्शन को मैंने अभी नहीं सिखाया, और ना ही मैंने इन दोनों के बारे में बताया। उम्मीद है इसके साथ इनका आपने कॉम्बिनेशन देख लिया होगा कि बड़े सुकून से आप अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट की, जो बिखरे पड़े होते हैं उनको बड़ा खूबसूरती से एक क्लिक के ऊपर अलाइन, लेफ्ट, राइट और सेंटर। ये हॉरिजॉन्टल होता है। अगर टॉप पे करना, दिस इज टॉप, सेंटर वर्टिकल, और सेंटर के अलावा ये आपका वर्टिकल लाइन अलाइन बॉटम पे आ जाएंगे सारे। अगर मैं इस पे करता भी हूं, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक ही जगह पे, ये देखो बॉटम पे चले गए, जो कि मुझे नहीं फिलहाल रिक्वायर्ड थे। ठीक है, लेकिन अगर करने हो आप कर सकते हो, ये इकट्ठे हो गए सारे। ठीक है, अंडू कर देता हूं। तो बताने का मतलब ये है कि अगर बाल का एक और आर्टबोर्ड बनाते हैं, आर्टबोर्ड आपको पता है ये बराबर वाला ये टूल है, इस पे क्लिक करो, एक नया आर्टबोर्ड बना दो। उस पर थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूँ, बाकी ऑप्शन में भी आपको पता लग जाए कि मैंने कब इस्तेमाल करना है, किस ऑप्शन से मैंने क्या काम लिया जा सकता है। तो अब मैं आपको बाकी ऑप्शन करवाने लगा हूँ, ये देखिएगा। ये आपके पास आर्टबोर्ड आ गया। आर्टबोर्ड के ऊपर आपके पास ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, और वो आप जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट्स ही पड़े हों, आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, टाइप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि शेप्स हों, आपकी कोई टाइपिंग कंटेंट भी हो सकता है। लाइक आई वांट टू टाइप दिस इज इलिस्ट्रेटर, ये मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये आपके पास सिंपल सा एक कंटेंट है। ठीक है, ये मैंने यहां लिख दिया, इसकी कुछ कॉपीज बना देता हूं।
ये देखो, ये मैंने कुछ कॉपीज बनाने के लिए, आपको पता है, एक ये रखा हुआ है, ऑल्ट के साथ एक ये रख दिया, ऑल्ट के साथ एक ये रख दिया, एक ऑल्ट के साथ ये रख दिया, एक ऑल्ट के साथ ये रख दिया, एक ऑल्ट के साथ ये रख दिया। अगर आपको कहा जाए इनकी अलाइनमेंट हो सकती है, यस यू कैन डू इट। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं आपको दूसरी ऑप्शन की तरफ ला रहा हूं। आर्टबोर्ड का तो आपको समझ आ गया कि ये आर्टबोर्ड को फोकस करके काम कर देता है, सारी चीजों को तरतीब लगा देता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप अगर ये चाह रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट जो कि मैंने यहां से सिलेक्ट किया और यहां पे खत्म हुआ, अब मैं चाह रहा हूं ये आपको एक बाउंडिंग बॉक्स ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा, आप इसको आप फोकस करते हुए अलाइन करना चाह रहे हो, तो फिर ये ऑप्शन ले लेना, ये नहीं लेना। ठीक है, ये आर्टबोर्ड से रेलेवेंट होता है, जबकि ये सिलेक्शन से रेलेवेंट होता है, दोनों में फर्क है। ये आर्टबोर्ड को फोकस करेगा, इसमें फोकस आपका चेंज हो जाएगा, ये सिलेक्शन को फोकस करेगा, ब्लू बॉक्स को फोकस करेगा। और इसको अगर आपने क्लिक करना है, उसके बाद आप तरतीब लगाना शुरू करो, अलाइन लेफ्ट पे करो, किसकी, आर्टबोर्ड की, नो, दिस सिलेक्शन। ये देखो, इस सिलेक्शन के लेफ्ट पे लग गया। अंडू कर देता हूं। आपने जब कभी इन ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये ऊपर वाली 3 3 6, 3 9 और 3 12, ये आपने इन ऑप्शन पे जब क्लिक करना है, आपने ये मेक श्योर करना है कि आर्टबोर्ड है फोकस या सिलेक्शन है फोकस। सिलेक्शन अगर आपने कर दी तो सिलेक्शन इज दिस, ये ब्लू बॉक्स इज अ सिलेक्शन, आप इसके मुताबिक इसके लेफ्ट करना चाह रहे हो, ये लो। अब आर्टबोर्ड को वो किसी तरह से उसको बिल्कुल ही वो कंसिडर नहीं कर रहा। किसको कंसिडर कर रहा है, योर सिलेक्शन को। अंडू करता हूं, अगर मैं इसका सेंटर करूंगा तो ये सिलेक्शन का सेंटर होगा, नॉट ए आर्टबोर्ड। ठीक है, और ये सेंटर हॉरिजॉन्टल, ये लो। ये आपका स्टूडेंट्स, अगर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा इधर कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। अब मैं आपकी ये जरूर करूंगा सेंटर, लेकिन ये सिलेक्शन का सेंटर होगा। इस ऑप्शन से सिलेक्शन का सेंटर होता है, इस ऑप्शन से आर्टबोर्ड का सेंटर होता है। तो अगर आपने सिलेक्शन को ऑन किया तो सिलेक्शन का सेंटर होगा ये, दिस इज सिलेक्शन, नॉट ए आर्टबोर्ड सेंटर। ठीक है, उम्मीद है आपको इन दोनों में फर्क पता चल गया होगा। अगर आप कहते हो कि यार अब हो सकता है कि आर्टबोर्ड का सेंटर, यस, सिर्फ इसको क्लिक करना है और आर्टबोर्ड का सेंटर हो जाएगा, ये लो। इसका मतलब इस और इस ऑप्शन में फर्क है, इन दोनों में फर्क है। आपको बताना पड़ता है कि ये जो आपने 12 ऑप्शन है, इसके मुताबिक इसकी तरतीब में लगाना है आर्टबोर्ड के ऊपर कंटेंट, या आपने अलाइन टू सिलेक्शन करना है। और अब मैं एक और चीज आपको बताता हूं। आपने एक और ऑप्शन होती है, स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, एक ऑप्शन होती है अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आपकी, मैंने अलाइनमेंट के बारे में पहले आपको मैं आखिरी टॉपिक, एक छोटी सी ऑप्शन जो कि मैंने अलाइन जरूर आपको करवाया था, लेकिन अलाइन में मैंने ये चीजें आपको डिटेल में नहीं बताई थी, आज आपको डिटेल में बता दिया। आपकी दो तरह की होती है, एक अलाइनमेंट आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, या वर्टिकल होगी। दूसरी चीज, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट भी इसी तरह होता है, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है किनको, जो आपके कंटेंट सिलेक्टेड है, या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हो गया जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलाइनमेंट, ये 2 in 1 होती है, इकट्ठी होती है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की दो ऑप्शंस। और उसके बाद आपको एक चीज और बतानी होती है कि आपने ये जो अलाइनमेंट करनी है, अप्लाइज टू व्हाट, अप्लाइज टू, अप्लाइज टू 3 ऑप्शन है, अप्लाइज टू में 3 ऑप्शन है, क्या क्या। पहली ऑप्शन है आर्टबोर्ड, दूसरी है सिलेक्शन, तीसरी है की ऑब्जेक्ट। बस इतनी सी बात है, ये कंप्लीट है आपका अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का, ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना हिस्सा मैंने आपको बता दिया। अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट में ये आपकी पहला मेन काम ये करते हैं, अलाइन। ठीक है, पहला काम आप मेन अलाइन करते हो, दूसरा इसके अंदर काम डिस्ट्रीब्यूट का होता है, तीसरा इसमें वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, ये अलाइनमेंट होनी है, रेलेवेंट टू व्हाट। ये 3 ऑप्शन है, आर्टबोर्ड, सिलेक्शन और कीबोर्ड ऑब्जेक्ट।
निहायत आसान ऑप्शन, लेकिन इससे काम कितना जबरदस्त हो जाता है। और ये जब आप अपना कंटेंट बनाते हो ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये ऑप्शंस होती हैं। और आपने अपनी जो सिलेक्शन की हुई है, इसके ऊपर अब आप ये बता सकते हो कि आपका किसको की ऑब्जेक्ट बनाना है। की ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ये लास्ट ऑप्शन है। आपको इसका बता दिया मैंने, हार्डबोर्ड, आपको इसका भी बता दिया। अब आपको अगर मैं कहूं कि ये ऑप्शन क्या करती है, आखिरी वाली, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। अलाइन टू की ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, आपने इसमें से किस ऑब्जेक्ट को, इसको मैं समझाने के लिए काम करता हूं। ये देखिएगा, कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं रफली, कुछ ऑब्जेक्ट बना दिए। एक ये बन गया, इसकी मैं फिलिंग जानबूझ के ऑफ कर देता हूं क्योंकि मुझे आपको एक चीज दिखानी है। और इसका थोड़ा सा वेट बढ़ा देता हूं, जिसे स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। अगर ये सर्कल आपके पास पड़े हुए हैं और इन सर्कल्स को आप यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के अलावा की ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाह रहे हो, ये देखना, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ये कुछ भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं आपके, ट्राइंगल्स भी हो सकते हैं, पॉलीगन, स्टार, एनीथिंग। आपने ये सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद अब आपको अलाइन में ये तो पता लग गया कि इससे क्या होना है और इससे क्या होना है, दोनों में फर्क क्या है, ये तो आपको पता लग गया। लेकिन एक चीज का नहीं पता चला, वो ये है, की ऑब्जेक्ट का मतलब है इसमें कितने ऑब्जेक्ट है टोटल, पांच। देख रहे हो ना, पांच है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि किसको आपने फोकस करना है, जिसके मुताबिक बाकी अरेंजमेंट वो करे। मैं कहता हूं इसको करते। इस वक्त की ऑब्जेक्ट ये ब्लू हुआ हुआ है, ये देखो, इधर मैं क्लिक करता हूं, ये ब्लू हो गया। इधर मैं क्लिक करता हूं, ये ब्लू हो गया। इसको ऑन कर लेना। अब आपने बताना ये है कि इनमें से किस ऑब्जेक्ट के मुताबिक बाकी अपने आप को अलाइन करें। आप कहते हो यार ये वाला ले लेते हैं, ये है की ऑब्जेक्ट, इसके मुताबिक इनको लेफ्ट कर दो। इसका लेफ्ट क्या है, यहां करके है ना, ये भी यहां आ जाएगा लेफ्ट पे, यहां पे ये भी, चौथा भी और पांचवा भी इस लाइन में आ जाएगा, क्योंकि आपने की ऑब्जेक्ट इसको कह दिया। ठीक है, करूं, हुआ कि नहीं हुआ, लेफ्ट सब अंडू करता हूं। अगर मैं कहता हूं नहीं, मुझे ये की ऑब्जेक्ट बनाना है, इस पे क्लिक करता हूं और इसके इसके मुताबिक बाकी अपने आप को आगे पीछे करो। अब आपने ये, और एक एक काम और करता हूं कि इसकी थोड़ी सी ना मैं चेंज कर देता हूं, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट कर देता हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किसके मुताबिक कौन सा ऑब्जेक्ट अपने आप को लेके आ रहा है, प्लेसमेंट कर रहा है, अलाइनमेंट कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो आपने ये ऑब्जेक्ट्स बना दिए। ठीक है, बनाने के बाद ये मैंने इसकी विड्थ सबकी डिफरेंट इसलिए रखी है ताकि आपको आइडिया हो सके कि होने क्या लगा। ये देखिए, आपने सबको सिलेक्ट किया, पांच सर्कल हैं या 50 हैं या 500 हैं, सिलेक्शन में एक्शन होने लगा है क्या, की ऑब्जेक्ट। की ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, मुझे बताओ किसको फोकस करना है अलाइनमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। आप जिसको क्लिक करोगे वो आपका एक्टिव हो जाएगा, इसे बोलते हैं की ऑब्जेक्ट। इसके मुताबिक सब लोग अपने आप को लेफ्ट पे ले आओ, अंडू करता हूं, या राइट पे ले आओ। की ऑब्जेक्ट आपको बताना है। की ऑब्जेक्ट ये देखो, गलती से मैंने सिलेक्शन ऑन रह गया, अब वो सिलेक्शन के हिसाब से करना शुरू कर दिया। ये आपने ऑन कर लेना। ये ऑन करने के बाद आपने ये बताना है विच वन इज द की ऑब्जेक्ट, दिस वन या ये या ये या ये। आपने इसमें से एक ऑब्जेक्ट को की ऑब्जेक्ट बताना है। मिसाल के तौर पे इसको मैं जानबूझ के थोड़ा इधर रख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि की ऑब्जेक्ट का रोल क्या होता है। की ऑब्जेक्ट जब आप क्लिक करते हो, आप इन पांच में से या 500 में से जो मेन ऑब्जेक्ट है जिसके मुताबिक बाकी अपने आप को तरतीब लगाएं, वो ये वाला ले लें। क्लिक कर दो, करने के बाद सबको इसके लेफ्ट पे लगा दो, ये लेफ्ट, लेफ्ट पे लगा दो। की ऑब्जेक्ट अगेन, ये बस इधर ध्यान रखना, ये गलती से ये ऑन हो जाता है, बाय डिफॉल्ट यही होता है सिलेक्शन में। आप इसको ऑन कर दिया करो। और अब आप, अगर अगर मैं आपको ये कहूं, अगर मैं आपको ये कहूं सिलेक्ट करो नंबर वन, जितने ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट करनी है सिलेक्ट करना जरूरी है। ये इसके अंदर सर्कल भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, लाइंस भी हो सकती हैं, एनीथिंग लाइक दिस। ये देखो, मैं जानबूझ के डिफरेंट ऑब्जेक्ट और डाल रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि होने क्या लगा है। आपने सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। सब कुछ आपने सिलेक्ट करना है, करने के बाद की ऑब्जेक्ट ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ये आपके पास सारे ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं, वो आपकी मर्जी है, आपके डिजाइन की रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी डिजाइन की रिक्वायरमेंट मिसाल के तौर पे ये वाला ऑब्जेक्ट है। अब इसके मुताबिक इन सबको लेफ्ट पे रख दो, लेफ्ट पे रख दो, सबको लेफ्ट पे रख दो। ये देखो, देख रहे हो,
कितना खूबसूरती से स्टार हो, बाकी लाइन हो, ट्रायंगल हो, टेक्स्ट हो, जो भी होगा अलाइन हो जाएगा। अंडू करता हूं, इस बार मैं आपको वर्टिकल का भी बता रहा हूं। वर्टिकल में भी इसी तरह, ये हॉरिजॉन्टल की है ना, वर्टिकल भी करता हूं। वर्टिकल चले, मैं इसको ले लेता हूं की ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके मुताबिक सारे इसके टॉप को हिट करें, सारे एक ही जगह पे आ गए। या इसके बॉटम को हिट करें। पहले तो आपने की ऑब्जेक्ट की ऑप्शन लेनी है, उसमें फिर आपने सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट अगर सिलेक्शन मिस हो जाएगी तो नहीं करेगा, ठीक है। की ऑब्जेक्ट ऑन करो। इस बार मैं चले आपको दिखाने के लिए ये ले लेता हूं की ऑब्जेक्ट, और इसके मुताबिक इसके बॉटम को हिट करो सब, ये आ गया। और अगर आप कहते हो कि सारे, ये तो वर्टिकल हुआ ना, हॉरिजॉन्टल भी इसी तरह, ये हॉरिजॉन्टल कर दो इसको, ये वर्टिकल कर दिया, हॉरिजॉन्टल भी कर देते, ये देखो, देख रहे हो, सारे ऑब्जेक्ट उसके बॉटम और सेंटर में आ गए। और अगर आप कहते हो, अंडू करता हूं, अगर आप कहते हो कि ये तो हो गई अलाइनमेंट, अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी करवा दूं। डिस्ट्रीब्यूशन आपने करनी है, ये अलाइनमेंट की तो बात होगी खत्म। अब मैं इसी तरह की ऑब्जेक्ट को लेता हूं और इसको मेन फोकस करता हूं, इसको की ऑब्जेक्ट के तौर पे इसको एक्टिव कर दिया, और अब मैं कहता हूं डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दिस इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस वन, ये देखो। यहां पे आपने की ऑब्जेक्ट लेना है, और की ऑब्जेक्ट लेने के बाद यहां पे आपने क्लिक करना है, और ये आपके पास इसकी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की ऑब्जेक्ट के मुताबिक करती, की ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसके मुताबिक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये हॉरिजॉन्टल भी होता है, हॉरिजॉन्टल में आपकी हॉरिजॉन्टली इसकी अलाइनमेंट कर देगा। तो ये इस तरह आप इसको फोकस कर सकते हो। अच्छा, एक इसमें और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग, वो आप ये है कि अगर आपने कोई डिजाइन बनाया, मिसाल के तौर पे मैं सिंपल से एक एडमिशन फॉर्म बनाता हूं, इसका जरा प्रैक्टिकल डेमो दिखाता हूं आपको। एक एडमिशन फॉर्म बनाते हैं, एडमिशन फॉर्म का मैंने टाइटल दे दिया। कभी अगर आपके पास ऐसा कंटेंट आ जाए जिसमें आपको रिक्वायर्ड हो कोई ऐसा फॉर्म बनाना, या एडमिशन फॉर्म का मैंने टाइटल डाल दिया, यहाँ लोगो शोगो लगा लेना, बाकी चीज़ें आपकी इसी तरह आ जाएंगी, नीचे व्हाट्सअप नंबर वगैरह वगैरह जो भी आपने डालना चाहे। इसमें मेरा इस वक्त फोकस ये है कि मैं एडमिशन फॉर्म में यहाँ पे एंट्रीज डालना चाह रहा हूँ, नेम, लाइक आई वॉन्ट टू पुट नेम ऑफ स्टूडेंट, या नेम ऑफ एम्प्लॉय, या नेम ऑफ पार्टिसिपेंट, जो भी आपने यहाँ पे टाइटल देना है आप दे दो। लाइक ये मैंने नेम टाइप कर दिया, ठीक है। नेम टाइप करने के बाद यहाँ पे ये नेम हो गया, और यहाँ पे एक काम करते हैं कि मैं इसके सामने बॉक्सेस लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके सामने बॉक्सेस लगाना चाह रहा हूँ, तो बॉक्सेस के लिए आपको पता है रेक्टेंगल्स लेने पड़ेंगे। सर्कल लगाने सर्कल लगा लो, लेकिन मेरा राइट वन इज बॉक्स। रेक्टेंगल यहाँ पे आप थोड़ा, ये लो, ये एक सिंपल सा मैंने रेक्टेंगल बनाना है या स्क्वायर बनाना है, मुझे स्क्वायर बनाना है। ये छोटा सा बॉक्स मैंने बना दिया, इसको अनफिल कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर लिखना है आपने ना, तो इसको अनफिल कर दिया, और इसका स्ट्रोक थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, 1 पॉइंट का काफी है। ये लो, ये एक मैंने स्क्वायर बनाया। अगर मैं आपको कहूं इस तरह के स्क्वायर और भी बनाने हैं, इसके अंदर कोई आगे आपने कोई 15 करेक्टर का नाम लिखना है। अभी मैं ये काम जो कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये रफली मैं कर रहा हूँ, मैंने कोई ख्याल नहीं किया कि इसके दरम्यान की स्पेस मैनेज करना है या अलाइनमेंट मुझे करनी है। मैं रफली यहाँ पे बॉक्सेस बना दिए, और फासले का भी मैंने ख्याल कोई नहीं किया। ये प्रैक्टिकल डेमो आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, बनाने के बाद इसको बनाने का और भी हमारे पास काफी सारे तरीके हैं स्टूडेंट्स। ये मैं अभी बहुत मुश्किल अटेम्प्ट कर रहा हूं। आप कह रहे हो सर अगर मैंने इसके सामने 20 बॉक्स बनाने हैं, कोई और तरीका है? यस है, और बड़ा आसान तरीका है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द करवाने वाला हूं। ये ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होती है ट्रांसफॉर्म की, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप ये काम इजीली कर सकते हैं। ये मैं आपको इंशाल्लाह, ये है ट्रांसफॉर्म, ये देखो, यहां से विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम मैं 20 बॉक्स एक ही लाइन में लगा सकता हूं। अभी नहीं हो रहा आपसे, अभी मैं यही काम करूँ, कोई ऑप्शन नहीं सिखाई मैंने, ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं ना सिखाया ये मैंने, ये ऑप्शन अभी आपको नहीं पता। अभी मैं ये काम करने के लिए मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, आप देख रहे हो, मुझे टाइम भी लग रहा है, लेकिन मैं रफली ऑल के साथ इसको बना देता हूं ऐसे। ना मैंने अलाइनमेंट की परवाह की, ना मैंने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्पेसिंग, अलाइनमेंट मतलब वर्टिकल बॉटम, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ये देखो, ये तकरीबन मैंने, अगर आप गौर करो, कोई मैंने 10-15 बॉक्स बना दिए होंगे, ऐसे ही है। अब ये देखिएगा,
मुझे इसकी अलाइनमेंट करनी है। अलाइनमेंट करने के लिए आसान से ट्रिक ये होती है कि सबको सिलेक्ट करो, और सबको सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आपको की ऑब्जेक्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नजर आएगा। मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो नेम की सीध में कुछ लग रहा है? पहला भी हो सकता है, और जरूरी नहीं होता कि पहला ही लो। आप की ऑब्जेक्ट ये ऑन किया और ये ले लेते हैं। सिर्फ मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है ना, इसके मुताबिक सब बाकी ऑब्जेक्ट अलाइन हो जाएं। कैसे? इसके टॉप के मुताबिक, वर्टिकल के मुताबिक अलाइन हो जाए। ये देखो ये होने लगा है। चेक करो बाकी, कितना सुकून से नहीं हो गया काम। अब इसमें एक और मसला है। मसला क्या है कि स्पेसिंग का मसला है। अब मुझे बताओ कि स्पेसिंग को मैनेज करना है। आप मुझे बताओ ये सारे आपस में जोड़ दिए जाएं या थोड़ा सा स्पेस दे दी जाए? दोनों हो सकता है। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं। आपने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, दोबारा से दिखा रहा हूं। सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। आप चाह रहे हो पहला ऑब्जेक्ट जो है वो की ऑब्जेक्ट बन जाए। ये लो, पहला ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है। इसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट हो बाकी सारे, इसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट हो बाकी सारे। एक चीज और आपने एहतियात से देखनी है। ये देख रहे हो दरमियान में डिस्टेंस कितना है? 0। अगर मैंने इस पे क्लिक कर दिया, क्या होने वाला है? सारे एक ही जगह पे आ गए, और 20 के 20 एक ही जगह पे आ गए। ये तो नहीं करना मुझे। मुझे क्या करना है? मुझे ये की ऑब्जेक्ट ये ले लिया। मैं कहता हूं यार इसको यहीं से स्टार्ट करो, बाकी इसके साथ साथ आगे जुड़ जाएं। ठीक है। अब यहां से आपने इसकी स्पेस को मैनेज करना है। अब ये क्या, मैं ये ले लूं ऑप्शन? अच्छा, इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में फर्क है। आप अगर ये वाली ऑप्शन ऑन करते हैं, ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये ले लें, लेकिन क्लिक करने से पहले एक काम कर लें कि ऑब्जेक्ट पहले ऑन। अच्छा, जब आप ये ऑप्शन ऑन करते हैं, ये देखो ये बंद होगी ऑप्शन। इस पे भी नहीं आ रही, ये नहीं आ रही ऑप्शन। जब आप की ऑब्जेक्ट लेती हो तभी ये ऑप्शन आती है, ऑन होती है। इस वक्त 0 मिलीमीटर का फासला। इसीलिए देखा, एक बॉक्स का दूसरे बॉक्स से फासला कितना? कोई फासला नहीं, इकट्ठे सारे कर दो। इसी वजह से आपको एक एहतियात करनी है। की ऑब्जेक्ट पहले नॉमिनेट करो, दिस इज अ की ऑब्जेक्ट, इसके मुताबिक बाकी इसके साथ फासले पे अपने आप को ले आए। कितने फासले पे यहां से बताना है। इसका एक एहतियात कर लो। एहतियात ये करनी है इसका, अगर आप साइज देखो, अगर चले साइज अगर आपको नहीं भी पता, वैसे साइज मालूम किया जा सकता है मिलीमीटर में कितना बनता है, लेकिन अगर नहीं भी पता कोई मसला नहीं। की ऑब्जेक्ट क्लिक किया, जरा एहतियात से देखना मैं क्या करने लगा हूं। ये की ऑब्जेक्ट लिया, इसको मैंने कहा अपनी जगह पे रुके, होल्ड रखे पोजीशन को, और इसके मुताबिक इससे अगला बॉक्स कितने फासले पे आए, ये वाला, और इससे अगला बॉक्स कितने फासले पे आए, तो इससे बाकी अपने आप को फासला मेंटेन करें। यहां पे आप जाके ये देखो, मैं 10 मिलीमीटर दे देता हूं या 15 दे देता हूं, चेक कीजिएगा क्या होने लगा है। देख रहे हो? अंडू करता हूं, थोड़ा ज्यादा है 10 इज ज्यादा। ये लो ये ऑब्जेक्ट ये ले लिया। ये लेने के बाद 15 इज वेरी ज्यादा। 10 कर दूं? 8 कर दूं? ये जरा आपने देख लेना है। इसका बेहतरीन तरीका पता क्या है? आप उसकी मिलीमीटर में वैल्यू मालूम कर लो बॉक्स की पहले की, उतना मिलीमीटर फासला यहां पे दे दो, वो ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ जाएगा। करूं क्या? ये देखो, देख रहे हो कितना खूबसूरती से इसको अलाइन कर दिया। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर ये इसमें आपको दिक्कत हो रही है ना, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। आप इन सबको सिलेक्ट करो, पहला और आखिरी पे गौर करो। पहला ये पड़ा है, आखिरी ये पड़ा है, बाकी इनके दरमियान में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएं। फिर की ऑब्जेक्ट ना लो, फिर की ऑब्जेक्ट ना लो, सिलेक्शन ले लो। ये ना ले लेना आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड में पता क्या होगा, एक लेफ्ट पे लग जाएगा, एक राइट में, बाकी बराबर बराबर फासले पे आ जाएंगे। आपने ऐसा तो नहीं करना, नेम को छोड़ना है ना, यहां से स्टार्ट करना है, तो सिलेक्शन इज ओके। और आप इन ऑप्शन की बजाय फिर यहां से इसको कर लो, ये सिलेक्शन का आपने ऑन किया, और ये देखो चेक करो, पहला और आखिरी
अपनी जगह पे होल्ड रखेंगे, बाकी दरमियान वाले खुद ही सेट हो जाएंगे। ये भी कर सकते हो। इस सूरत में फिर ये वाली ऑप्शन को अवेलेबल किए बगैर भी काम किया जा सकता है। डोंट वरी। अच्छा, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये आपस में जुड़ नहीं सकते बॉक्स। जुड़ सकते हैं कैसे, वो देखो। ये देखो, एक तो ये है कि मैन्युअली इसको पकड़ के ना एक एक यहां पे ऐसे लगा दो, ऐसे। इसमें लगेगा टाइम। क्या ख्याल है? उसकी बजाय आप क्या करो, आप इन सब को सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद पहला ऑब्जेक्ट एज ए की ऑब्जेक्ट ऑन कर दो, और यहां पे डिस्टेंस फिर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा है। डिस्टेंस आपको 8 की बजाय इसको हम कर देते हैं 5 कर देते हैं। 5 का मतलब पता क्या, अगर इसकी विड्थ 5 है, बाकी इसके बराबर बराबर आके चिमट जाएंगे इसके साथ। ये देखो, ये पता कब यूज करना है, जब आपका वर्टिकल ऑब्जेक्ट पड़े, फिर डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल करना है। अब ये हॉरिजॉन्टल चुके हैं तो ये सूट करते हैं। अब अगर आप गौर करो, ये ऑब्जेक्ट आपस में ओ एक दूसरे के ऊपर आ गए। 5 की बजाय इसको 6 कर लेता, इसका मतलब 6 mm तकरीबन उसकी विड्थ है। अंडू करता हूं, ये देखो। तो मुझे ये ऑन करना है, और की ऑब्जेक्ट मैंने अपना नॉमिनेट कर दिया ये वाला, और इसके बाद मैं इसको कर देता हूं 5 इज नॉट ओके, 6। ठीक है, लेफ्ट 7, 6 है। ये देखो, 7 कर लो। अगर आप समझते हो कि थोड़ा सा फासला भी हो जाए, 7 कर लो। ये देखो, की ऑब्जेक्ट बताओ, सारों को पहले सिलेक्ट कर लो। ये देखो, जरा गौर करो, मैं पूरा इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप एक ही नजर में देख लो। आपने की ऑब्जेक्ट ये लिया पहले तो, ये, और ऑब्जेक्ट लेने के बाद आपने इसकी पहले अलाइनमेंट कर दो। अलाइनमेंट ये होगी। दूसरे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन में आप यहां पे 7 कर लो। ये लो, 8 में थोड़ा फासला आ जाएगा दरमियान में। 7 इज ओके, और ये लो, हो गया बेहतर। ठीक है, इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट्स को यहां पे अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब मैं जल्दी से इसकी कॉपी निकालता हूं, जरा गौर कीजिएगा। इसको सिलेक्ट करो। मैं एक और चीज बताने लगा हूं, जरा गौर करना। इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, और इसका ग्रुप बना दो। इसको सिलेक्ट करो और इसका क्या बना दो, ग्रुप। मैं अच्छा ग्रुप क्यों बना रहा हूं अभी आपको बताता हूं। ये ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्टेड है ना, ये बॉक्सेस, ये देखो, ये चेक करो, लेयर पैनल आपका इस वक्त इन एक्शन आ गया है। ठीक है, इसको जरा लाइन को मैं साइड साइड पे करता हूँ, ये लेयर पैनल को जरा फोकस करो। अब मैं आपको फॉर्म को जरा तरतीब जरा जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं, अच्छे तरीके से लगा लेते हैं। अगर गौर करो, ये तकरीबन आपके कोई 10-12 रेक्टेंगल सिलेक्ट हुए हुए, ऐसे ही है, 10-15 रेक्टेंगल आपके फॉर्म में सिलेक्ट हुए हुए। और अब आपने सिलेक्ट करके इसका ग्रुप बना लो, कंट्रोल G कर दो, या ऑब्जेक्ट में जाके ग्रुप क्यों बना रहा हूं अभी बताता हूं। ये लो, ये ग्रुप बन गया। अगर आप गौर करो, एक ही ग्रुप में ये सारे आ गए। ये देख रहे हो, सारे आ गए। और अगर आप इसके अंदर कलर भी करना चाह रहे हो, आप कलर भी कर सकते हो। ये लो, फिलिंग कर दूं ब्लू कलर की, लाइट कलर। ये लो, व्हाइट करना व्हाइट कर दो, येलो करना येलो कर दो। ये आपने कर दिया। अब मैं आपको कहूं कि इसकी 3 कॉपीज निकालनी है, ग्रुप तो आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, इसकी कॉपीज निकाल लो। कॉपी निकालने के लिए आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप सिलेक्शन टूल को ऑन करो, और इसमें से किसी एक को पकड़ के ऑल के साथ ड्रैग आउट कर लो। अब मैं आपको इसका एक और तरीका मैं बताता हूं, ये ग्रुप मैंने क्यों बनाया। मिसाल के तौर पे, ये मैंने यहाँ पे 3 नाम के लिए मैंने ये 10-10 और 30 कैरेक्टर की स्पेस रखनी है। अब मैं ग्रुप मैंने क्यों बनाया, और मजे की बात है 3 ग्रुप बन गए, क्योंकि एक ग्रुप बना हुआ था, 2 उसकी कॉपीज निकल आई, ये 3 ग्रुप बन गए। 3 ग्रुप बनने से अब मुझे फायदा क्या होने वाला है, ये देखो, तीनों ग्रुप्स को सिलेक्ट किया, हर ग्रुप में तकरीबन 10-10-10 ऑब्जेक्ट है। ऐसा ही है ना, इस वक्त कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, 30, 10, 10, 10। अब इसकी अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है। अलाइनमेंट की प्रॉब्लम के लिए किधर जाओगे, सोल्यूशन की अलाइन में, और अलाइन में जाके अब मुझे बताओ की ऑब्जेक्ट किसको रखना है। दिस वन इज ओके, ये लो, दिस इज की, ये आपने क्लिक कर दिया, ये की हो गया। इसके मुताबिक सब लेफ्ट पे आ जाओ।
अब आपको कहा जाए कि वर्टिकल स्पेस इसकी बराबर नहीं है, ऐसे ही है ना, वर्टिकल स्पेस बराबर नहीं है, और आप चाह रहे हो वर्टिकल भी इसको मैनेज कर लिया जाए, तो आपने की ऑब्जेक्ट इसको रखना है, इसी को रखते हैं। और मैं अब आपको 7 mm के फासले पे मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं करना, ठीक है, ये वर्टिकल होगा। पिछली एग्जाम्पल मैंने हॉरिजॉन्टल किया था, इस एग्जाम्पल में वर्टिकल स्पेस मैनेज करनी है ना, ये लो, हुआ कि नहीं हुआ सुकून से काम। ये है अलाइनमेंट का सही रोल। अगर आप अलाइनमेंट को समझो तो अलाइनमेंट से ये काम करना कितना आसान हो गया है। और अगर मैं आपको कहूं कि इसके नीचे मुझे नेम लिखने के बाद फादर नेम लिखना है और साथ में एड्रेस डालना है, मैं कितने आराम से सुकून से ये काम कर लूंगा। ये देखो, सब कुछ सिलेक्ट किया, 30 30 30, कितने हो गए? 75, 30, 90, 90 प्लस नेम, नेम भी तो है ना साइड पे, इसकी पूरी की कॉपी निकाल लेता हूं, ये लो, ये लो। अब इसका टाइटल मैं चेंज कर देता हूं, दिस इज योर एड्रेस। क्या ख्याल है? यहां एड्रेस डाल देते हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं, जो आप मुनासिब समझो। ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर और ये हो गया आपका एड्रेस। ये लो, चेक करो, विद इन नो टाइम आपने अपना कंटेंट कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन ना होती लाइन की, आपके लिए मुश्किल होती कि नहीं होती? टाइम लगता ज्यादा। क्या ख्याल है? इसको मैं यहां पे रख देता हूं और आई वांट टू पुट माय फोटोग्राफ हियर। ये लो, यहाँ फोटोग्राफ लगानी है या कुछ भी करना है, आप अपना कंटेंट बाकी चीज़ें जो आपने कंप्लीट करनी है आप कंप्लीट करो। मैंने अलाइन की ऑप्शन और डिस्ट्रीब्यूट के साथ और बाकी ऑप्शन को आज आपको सिखाया इसलिए कि आपके लिए आसानी हो जाए। कभी अगर आप इन ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहो, मेरे ख्याल में ये मैंने डिटेल में बता दिया। क्या ये सारी चीज़ें समझ आ गई आपको यहाँ तक? किसी को क्वेश्चन है पूछ लो। अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट एंड अप्लाइज टू आर्टबोर्ड, सिलेक्शन, कीबोर्ड, ये हो गया डन। अब आज जो अगला जो हमारा टैब है वो है ट्रांसफॉर्म का। दूसरा क्या है? अलाइन हो गया क्लियर, अब मैं ट्रांसफॉर्म पे आ रहा हूं। और ट्रांसफॉर्म के बाद फिर आखिरी ऑप्शन है हमारी पाथ फाइंडर की। ये हमने 3 ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी थी और ये आपकी इकट्ठी होती हैं। आपको अलाइन की उम्मीद है समझ आ गई। अलाइन ये हो गया कंप्लीट। अलाइन के बाद ये होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में देखो काफी सारी ऑप्शन आपको नजर आ रही होंगी, और ये ऑप्शन अगर आपसे खुदा ना खास्ता ये बंद हो भी जाएं, मतलब क्रॉस हो भी जाएं, तो डोंट वरी, ये आपने बंद हो भी गई कोई मसला नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि आप यहां से ऑन कर लेना, पाथ फाइंडर या ट्रांसफॉर्म या अलाइन, ये इकट्ठी ऑन ऑफ होती हैं, इकट्ठी एक ग्रुप में पड़ी हुई हैं। 3 पैनल अंडर वन ग्रुप पड़े हुए हैं, इन तीनों में से किसी एक पे क्लिक करो, ये तीनों इकट्ठी आपकी अवेलेबल हो जाती हैं। और अगर आप इसकी डिटेल को हाइड करना चाहो, ये डिटेल हाइड हो गई। और अगर आप इसमें से अलाइन आपको उम्मीदें समझ आ गई, ट्रांसफॉर्म में आपको बताने लगा हूं, और फिर फाइनली मैं पाथ फाइंडर पे आ जाऊंगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म देख लो, कोई इतनी मुश्किल इसमें ऑप्शन नहीं है। अब मैं इसके लिए प्रैक्टिस के लिए एक आर्टबोर्ड बनाता हूं बराबर में, और जल्दी से इसके ऊपर एक्शन कंप्लीट करके ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन को क्लियर करता हूँ। एक नया आर्टबोर्ड बना लो, और नए आर्टबोर्ड के ऊपर मैं यहाँ पे इसकी ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है ये सॉरी सेकंड ऑप्शन है आपकी ट्रांसफॉर्म की। अब यहाँ से एक्सपैंड करना, यहाँ से कर लो, ये बराबर में टैब्स आ जाते हैं। अलाइन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इसको सहूलत से अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन कर लेना, कोई एप्लीकेशन फॉर्म डिज़ाइन कर लेना, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन कर लेना, कोई इस तरह का कंटेंट आपने बना लेना जिसमें फोटोग्राफ की भी प्लेसमेंट हो, कॉर्नर पे लोगो बना हो, और कॉलेज का यूनिवर्सिटी का टाइटल लगा हो, और साथ में इस तरह का कंटेंट अगर आपने बनाना है जो बराबर में बनाया है, इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ, मैं इसका बल्कि आपको एग्जाम्पल भी शेयर करूंगा। कोई प्रॉपर एक एडमिशन फॉर्म होगा, जैसा हमारा डेस्क पे पड़ा हुआ है ना फॉर्म, इस तरह कोई फॉर्म आपको सेंड कर दूंगा, उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एक असाइनमेंट आपकी वीकेंड पे, मुझे नहीं पता आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे, मैं अपनी तरफ से दिए जा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, आपका फायदा है बच्चों, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। अलाइन हो गया कंप्लीट, अब आ जाओ ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म क्या करता है? ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है।
जैसे ये एक बॉक्स बना, ठीक है। जैसे मैंने बॉक्स बनाया, ट्रांसफॉर्म की सारी ऑप्शन अवेलेबल हो गई। अब आपको इससे होता क्या है? होता जनाब सिर्फ इतना है, रूलर ऑन कर लो, रूलर ऑन रखा करो, ठीक है। स्मार्ट गाइड्स को ऑन रखा करो, ताकि आपको पता चले स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है। अब आप इसमें अगर गौर करो स्टूडेंट्स, तो आपको एक सेंटर पॉइंट नजर आ रहा होगा, दिस इज सेंटर ब्लू, ये ब्लू कलर का सेंटर पॉइंट है। इनका सर्कल का तो मैंने रोल बता दिया ना आपको, राउंड करने के लिए या शार्प करने के लिए, किसी एक को करना हो तो उसके लिए फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करना है, फर्क है, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। शिफ्ट के साथ कीजिएगा, कभी आपने इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने हो, सेट करने हो, आप इसको कर सकते हो। अच्छा, अभी आ जाओ वापस सिलेक्शन टूल से। अब आप अगर इसका सेंटर पॉइंट देखो, सेंटर पॉइंट के अराउंड अगर इसकी विड्थ बढ़ानी हो, ये देखो ये सेंटर है। अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा यहां से, ये देखो, आप इसके सेंटर पॉइंट से दोनों एंड को मूव होते हुए देख रहे हो। सेंटर पॉइंट क्या मूव हो रहा है? नो। दोबारा देखो, ये साइज मैं छोटा कर रहा हूं, ये व्हील के साथ कर रहा हूं। सेंटर पॉइंट के मुताबिक आपके ऑब्जेक्ट का विड्थ कम हो रही है। अगर हाइट करना चाहो, एच इज हाइट, ये हाइट बढ़ रही है। क्या सेंटर पॉइंट मूव हो रहा है अपनी जगह से? नो। अब आप इसको समझ लो, बाद वक्त आपको कोई ऐसा कंटेंट बनाना पड़ता है जिसमें सेंटर पॉइंट को फोकस करना पड़ता है। अगर मैं आपको कहूं इस कॉर्नर को अपनी जगह पे रखो और बाकी इसकी विड्थ हाइट सेट करो, देन क्लिक हियर, ये देखो ये पॉइंट ऑन कर दिया। अब अगर विड्थ बढ़ेगी, आपका अपर कॉर्नर फिक्स रहेगा, चेक करो। और हाइट बढ़ाऊंगा तो अपर कॉर्नर फिक्स रहेगा। अगर आपको नहीं, मुझे ये वाला कॉर्नर फिक्स करना है, ये ऑन कर दो। टार्फ ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, विड्थ हाइट हो रही है। एक वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? सेंटर, बाय डिफॉल्ट फिक्स पॉइंट इज सेंटर। लेकिन आपकी जरूरत के मुताबिक इसको आप कर सकते हो। ये जिस तरह मैं एक काम करता हूं, ये देखो पूरा आर्टबोर्ड आप देखो, ये आर्टबोर्ड है, ये मैंने सेंटर में ऑब्जेक्ट रख दिया, जिसको मैन्युअली मैं यहां से इसकी हाइट विड्थ सेट कर देता हूं। चेक कीजिएगा, ऐसे मैंने इसकी हाइट विड्थ कर दी, ये ले। अब अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहें तो ट्रांसफॉर्म से इजीली कर सकते हैं। और यहां पे आपने विड्थ और ये हाइट आपको इसकी एग्जैक्टली नजर आ रही है, 27 mm विड्थ और 298 mm हाइट है। सीधी सी बात है, इस वक्त ट्रांसफॉर्म में ये प्रॉपर्टीज करंटली आपको बता रहा है। अगर आप इसके सेंटर पॉइंट के मुताबिक करोगे, इस वक्त सेंटर चूंकि ऑन है, अगर मैं कम करता हूं हाइट, सेंटर पॉइंट अपनी जगह पर रहेगा और बाकी दोनों एंड से सिमट रहा है, देख रहे हो। और इस तरह अगर हाइट बढ़ाते हैं, हाइट बढ़ रही है। और अगर आप इसकी विड्थ को कंट्रोल करते हैं तो विड्थ आपकी कंट्रोल होगी, वो ऊपर वाली ऑप्शन से, ये और सेंटर पॉइंट के मुताबिक होगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं इस रेक्टेंगल को हाइट में कम करता हूं, ये देखो, और इसका ये वाला पॉइंट फिक्स करना चाह रहा हूं, यहां पे क्लिक कर दो। वो ताकि लेफ्ट साइड अपनी जगह पे होल्ड रखे, और विड्थ बढ़ाता हूं टूवर्ड्स राइट साइड, ये देखो। और यही चीज आप अगर कोई कंटेंट इस तरह पड़ा हुआ है यहां करके, ठीक है, और आप चाह रहे हो इस रेक्टेंगल को सेंटर पॉइंट से लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, क्लिक करने के बाद ये पॉइंट फिक्स कर दो, दिस वन। क्या ख्याल है? देख रहे हो, कंट्रोल करना आसान हो रहा है ना, समझना आसान हो रहा है। कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इस तरह अपना कंटेंट बना सकते हो। मिसाल के तौर पे एक सिंपल सा लेआउट बनाते हैं, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, अपने आर्टबोर्ड के मुताबिक इसको फिट कर लिया, एक्सट्रीम इसके एजेस तक ले आया, इसका फिल ऑफ कर देता हूं, ये फिल ऑफ कर दिया, स्ट्रोक को हाई कर देता हूं, ये स्ट्रोक आपका हाई हो रहा है। आप चाह रहे हो स्ट्रोक की वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे हो, मैं चाह रहा हूं इनसाइड बढ़े, आउटसाइड नहीं इनसाइड आए, सेंटर नहीं इनसाइड आए, तीन ऑप्शन है ना अलाइनमेंट में, सेंटर, आउटसाइड, इनसाइड। अब ये देखो, उसके लिए क्या करना चाहिए, आपने स्ट्रोक पे जाना है यहां पे, और ये अलाइनमेंट आपने इनसाइड कर देनी, चेक करो। अब
अगर आप इसका वेट बढ़ाते हो, ये अंदर की तरफ इसकी वैल्यूज को एक्सपैंड कर रहा है, लेके आ रहा है। ये वेट बढ़ा रहा हूं, ये ना समझना मैंने ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, ये वेट बढ़ा रहा हूं, ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा, ये वेट बढ़ रहा है। और अगर आप इसके डॉटेड कर लो डैशेस, ये लो, समझ रहे बात को, ये वेट बढ़ रहा है और एक डिजाइन बनते हुए नजर आ रहा है। चेक करो, बाद अगर आपको बॉर्डर ऐसे रखने होते हैं, आपने आर्ट बोर्ड के ऊपर इस तरह का कंटेंट बनाना होता है जिसको ओपेसिटी डाउन करके आप उसको दिखाना चाह रहे हो स्क्रीन के ऊपर, क्या ख्याल है? और इसकी हाइट भी आप बढ़ा के यहाँ से कंट्रोल कर लो, सेंटर पॉइंट आप ऑन कर दो, सेंटर पॉइंट के मुताबिक इसकी हाइट भी बढ़ा दो ताकि एक्सट्रीम बॉर्डर्स पे चला जाए। जा रहा है? ओके हो गया। अगर आप कहते हो सर इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, अलाइनमेंट के लिए आप अलाइन में चले जाओ, ये लो, हार्डबोर्ड के ऊपर आप एक सेंटर में ले आओ, ये लो, ठीक है, इसको आप इसके अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं। दिस इज सेंटर, आ गया ना सेंटर में, ये देखो अलाइनमेंट की है ना मैंने सेंटर। अब ट्रांसफॉर्म में चले जाओ, ये देखो कितना खूबसूरती से इन्होंने कनेक्ट किया हुआ आपस को, ये लो, थोड़ी और हाइट बढ़ा दूं ताकि बॉर्डर को टच करे। अगर ये ऑप्शन ना दी जाती तो इतना परफेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं होती आपकी। क्या ख्याल है? ट्रांसफॉर्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइन, अलाइन, ट्रांसफॉर्म। और यहां से अगर आप हाइट और विड्थ को देख रहे हो, अगर आप इसको टिल्ट करना चाहो, ये टिल्ट भी होगा, चेक करो, ये टिल्ट हो रहा है। टिल्ट मतलब ये एक चीज ऐसे पड़ी हुई है, उसको ऐसे कर देना, ये हॉरिजॉन्टल टिल्ट है। वर्टिकल होता है ऐसे कर देना, ये वर्टिकल है, वर्टिकल भी कर सकते हो। ये आप इसको अगर वापस करना चाहो, इसको वापस भी कर सकते हो। आप यहां से वैल्यू को क्लिक करके, ये देखो, इसकी टिल्टिंग को आप रिवर्स भी कर सकते हो, ये देखो मजीद टिल्ट हो गया, ये लो दूसरी तरफ हो गया। तो आप यहां से इसको टिल्ट कर सकते हो। और अगर आपने इसको रिकवर करना हो, रिकवर भी कर, अंडू कर देता फिलहाल, ये टिल्टिंग। वैसे इसके एग्जिट जो शेप है वो कितनी है? क्या? जीरो ही है? ये देखो, कुछ भी हो, एनीथिंग लाइक आई वॉन्ट टू, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये एक टाइटल है आपके पास, ये मैंने एक टाइटल लिखा। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर अगर ये टिल्ट हो जाए तो अच्छा लगेगा, हैं, ये अगर टिल्ट हो जाए तो अच्छा लगेगा, टिल्ट करके दिखाऊं? ये टिल्ट यहां से होता है, कितने डिग्री करना है आपने बताना है। ये 10 हो गया, मजीद कर दूं, मजीद कर दूं, ये टिल्टिंग है। एक होती है टिल्टिंग, एक होती है रोटेशन, फर्क है स्टूडेंट्स टिल्ट और रोटेशन में। अच्छा ये हो गया क्रैश, इलिस्ट्रेटर ने मुझे किक आउट कर दिया। और याद होगा, ये होगा, ये होगा, पायरेटेड वर्जन है, क्रैक किया हुआ है, प्रॉब्लम तो आती है। डोंट वरी, आपकी रिकवरी की ऑप्शन ऑन होनी चाहिए, याद है डे वन भी हुआ था, शुरू में हुआ था, मैंने कहा रिकवरी ऑन कर दिया करो, वरना आपका अभी तक काम जितना किया सब जाया। कौन? क्या हो गया? दोबारा कर, अनइंस्टॉल कैसे हो गया ऐसे? कोई गलत क्लिक कर दिया होगा ऑप्शन पे। ये देखो, ये ऑप्शन आएगी, क्रैश हुआ है ना, रिकवर करने जा रहा है, सक्सेसफुली रिकवर डॉक्यूमेंट। वो पीरियड आपका 2 मिनट हो सकता है, 10 मिनट, याद है मैंने आपको प्रेफरेंसेस पे बताया था। ये देखते हैं, लेट्स सी, रिकवर हुआ, हो गया, रिकवरी हो गई, हालांकि मैंने सेव एक दफा भी नहीं किया, रिकवर हो गया। अच्छा, उम्मीद है आपको इन ऑप्शन की समझ आ रही होगी। मैंने आज आपको ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करवाया है, ये आपने विंडो मेन्यू में जाना है, इनमें से किसी ऑप्शन को एक को ऑन कर देना, अलाइन, ट्रांसफॉर्म, और थर्ड इज पाथफाइंडर, अभी नहीं करवाया शुरू। आपने ट्रांसफॉर्म में जाना है, और ट्रांसफॉर्म में उम्मीद है आपको विड्थ का पता लग गया, आपको हाइट का पता लग गया, रेलेवेंट टू सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, टॉप लेफ्ट करना है, बॉटम लेफ्ट करना है, ये आप यहां से बता देना। ये आपने बताने के बाद अगला आपने काम क्या करना है, इसकी टिल्टिंग या इनकी रोटेशन, रोटेशन भी कर सकते हो, ये देखो, देख रहे हो 30 डिग्री। आप अपने उस कंटेंट को उस एंगल पे रोटेट भी कर सकते हो, करना चाहो। दिस इज जीरो, जीरो पे दोबारा नॉर्मल हो गया,
रोटेट करने के लिए स्टूडेंट ये काम आप यहां से भी कर सकते हो, ये वही काम है, चाहे यहां से कर लो, चाहे यहां से कर लो, चाहे यहां से कर लो, एक ही बात है। नॉर्मल करना है 0, और थोड़ा बहुत टिल्ट करना है यहां से कर लेना। अगर आप समझ तो टिल्ट रिक्वायर्ड है, आप यहां से इसको कर सकते हो। टिल्टिंग डिजाइन की रिक्वायरमेंट हो, जरूर आप यहां से इसको कर लेना, ठीक है। ये मैंने इसकी एक कॉपी यहां पे रख ली और इसकी ओपेसिटी कर देता डाउन। ये लो, इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, इसी की और के साथ एक कॉपी निकाल लेते हैं, और इसको मैं यहां से कर लेता हूं फ्लिप। क्या कर लेते हैं? फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप करने के लिए आपके पास ऑप्शन होती है कि एक तो तरीका ये है कि इसको यहां से एंगल को पकड़ो, हैंडल को पकड़ो और इसको उल्टी डायरेक्शन में यहां से ले आओ। डिजाइन का डिजाइन कंटेंट के ऊपर आ गया, इसके ऊपर अपना कंटेंट रखना है। आई वांट टू पुट सम टेक्स्ट, वर्टिकल पुट कर लें। वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। क्लिक करो और लिख दो जो लिखना है। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। टाइप करते ही वो प्रॉब्लम हो रही है, इसको मैं रीस्टार्ट नहीं करना चाह रहा इस वक्त, ठीक है। 25 में जो है ना, 2025 उसमें अभी तक स्टिल ये बग्स हैं। मतलब बग्स का मतलब मसले हैं। काफी स्टेबल वर्जन 21 आया था, 21 के बाद 22 आया, 23 आया, 21 इज क्वाइट स्टेबल वर्जन। चलें, कोई बात नहीं, ये लो। तो आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, आपने यहां पे अपना कंटेंट जो भी बनाना है, बनाने के बाद ट्रांसफॉर्म ऑप्शन आपकी ऑलमोस्ट मैंने करवा दी। ट्रांसफॉर्म यहां से ऑन होता है, यहां से इसकी विड्थ, हाइट, टिल्टिंग एंड रोटेशन अगर आपने कर ली है, तो आप इसके बाद इसके अलावा आप क्या कर सकते हो। अगर आप गौर करो, इनके 4 कॉर्नर्स हैं, थोड़ा सा वेट बढ़ा दूं ताकि कॉर्नर वाजे नजर आए। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर कॉर्नर्स को राउंड करने का तरीका आपने जो बताया था, एक तो ये बताया था कि आप सिलेक्शन टूल से कर लो, लेकिन अगर किसी एक खास कॉर्नर का करना हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज कर लो, ये मैंने पढ़ा दिया था। अगर मैं आपको कहूं यही काम ये भी ऑफर करता है, ये 4 ऑप्शन, ये देख रहे हो नीचे। और अगर आप यहां से एक को करोगे बाकी भी ओरिएंटेड, वो देखो कॉर्नर देखो, हो रहे हैं, राउंड हो रहे हैं। और अगर आपको कहा जाए कि ये चारों नहीं होने चाहिए, एक करना है, 2 करने हैं, 3 करने हैं, 4 नहीं करने, तो ये आप लिंक को ऑफ कर दो। दिस इज लिंक। इसको ऑफ करने से होगा ये कि जिस कॉर्नर को करना चाहो ये आप कर सकते हो। ये एक कॉर्नर हो रहा है, दूसरा करना है ये अलग से कर लेना, तीसरा करना है ये अलग से कर लेना, चौथा करना है ये अलग से कर लेना। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कॉर्नर को आप करना चाहो आप कर सकते हो। अगर आपको वापस चाहिए, सब जगह पे 0 लिख दो। ऐसे ही है ना, सब जगह 0 कर दो। और यही काम करने का आसान तरीका क्या था? डायरेक्ट सिलेक्शन। और क्लिक करने के बाद दूसरे पॉइंट पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, और फिर आप इस तरह इसको राउंड कर सकते हो। तो इसका मतलब है इसका ट्रांसफॉर्म पैनल के थ्रू भी राउंडनेस को कंट्रोल किया जा सकता है, और इसके अलावा इसको आप सेट कर सकते हो विद दीज प्रॉपर्टीज। ये 4 ऑप्शन ये हो गई। अब अगली बात, आप इस रेक्टेंगल को यहां से भी अगर चाहो आप एंगल वाइज इसको रोटेट कर सकते हो। वैसे तो ये यहां से भी हो सकता है ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन, लेकिन ये यहां से भी कर सकते हो। जिस एंगल पे इसको रखना हो, 0 कर दिया वापस आ गया। दूसरी बात, आप इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हो। एक जैसा करना, ये ऑन रखना, इसको ऑन रखना। विड्थ कम होगी हाइट भी कम होगी, विड्थ ज्यादा होगी हाइट भी ज्यादा होगी। ये देखो, चेक करो। और ये किस पॉइंट के मुताबिक हो रहा है? सेंटर पॉइंट के मुताबिक हो रहा है। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये इसको क्या हम अलग से कंट्रोल कर सकते हैं? आप इसको ऑन कर दो,
विड्थ और हाइट इकट्ठी कम ज्यादा हो रही है, चेक करो। ये लो, यहां से बढ़ा लो, कम कर लो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने लगा हूं। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर, जब आप एक कंटेंट अपना बनाते हो, ये देखो जरा, जरा चेक कीजिएगा, मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज समझाने लगा हूं। एक सर्कल, एक मैंने रेक्टेंगल लगाया। रेक्टेंगल लगाने के बाद स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको ये कहूं कि इसके एक कॉर्नर को राउंड कर देते हैं, ये देखो, ये कॉर्नर मैंने राउंड कर दिया। अगर मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाता हूं, या इसी का चलें कॉपी कर लेते हैं, ये इसको इधर रख लिया, इसकी कॉपी निकालता हूं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्या फर्क है जब आप इसके कॉर्नर्स को प्रोसेस करते हो। अगर आप गौर करो स्टूडेंट, अगर मैं इसका साइज बड़ा करूंगा तो क्या होगा, छोटा करूंगा तो क्या होगा, कॉर्नर पे गौर करना। देख रहे हो, कॉर्नर की राउंडनेस फिक्स हुई है, कॉर्नर की राउंडनेस अकॉर्डिंग टू साइज चेंज नहीं हुई। कॉर्नर की राउंडनेस उतनी रही है, बाकी साइज छोटे होते ही शेप चेंज हो गई। हुई कि नहीं हुई? अंडू करता हूं, जरा गौर करो। आप अगर इसको कंट्रोल करना चाह रहे हो, इसको ऑन कर देना, स्केल कॉर्नर, इसको ऑन करके अब करना, अब क्या होगा ये देखो, शेप के साथ करना, ये लो। अब मुझे बताओ, शेप चेंज हुई है? नो। एक चीज और बताऊं आपको, बाद स्टूडेंट कहते हैं सर, जब बिग साइज में कोई कंटेंट बन जाता है, साइज जब छोटा करते हैं, तो इसका स्केल विड्थ का भी कम हो और कॉर्नर का भी कम हो, तो ये दोनों ऑन कर दो। ये ऑप्शन की बात बता रहा हूं, स्केल कॉर्नर, और दूसरी ऑप्शन का नाम क्या है, स्केल स्ट्रोक। अगर आप गौर करो, इस पे क्लिक करता हूं, कितना विड्थ है इसकी, 10 पॉइंट। मोटाई कितनी है स्ट्रोक की, 10 पॉइंट। इसकी कितनी है, साथ वाले की, 10 पॉइंट। देखो ऊपर, ये 10 पॉइंट। अब मैं अगर इसका साइज छोटा करूंगा, देखना, इसकी विड्थ भी कम होगी, प्लस ये कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर, ये भी स्केल डाउन होगा। पहले नहीं हो रहा था, अब होगा। ये एक एहतियात, वेरी इंपॉर्टेंट एहतियात। ये इस तरह समझ लो स्टूडेंट, मैं समझाता हूं। आपने आपने बिलबोर्ड का लोगो बनाया, बिलबोर्ड का लोगो बनाया, बिलबोर्ड का लोगो होता बड़ा। या आपने बिजनेस कार्ड है लोगो बनाया, बिजनेस कार्ड का लोगो का छोटा। जब लोगो छोटा होगा, उसको बड़ा करोगे, तो अकॉर्डिंग टू बिलबोर्ड साइज उसकी स्ट्रोक की वेट भी बढ़े। दूसरा, अगर उसमें कोई कॉर्नर्स हैं, लोगों के अंदर कंटेंट में कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर का भी उसी हिसाब से स्केल अप हो, बिलबोर्ड पे आए तो। और बिलबोर्ड के साइज का अगर मैं लोगो बना के उसको कार्ड के ऊपर पब्लिश करता हूं, तो वो बिग जो लोगो है जब छोटा हो, तो उसके कॉर्नर्स स्केल डाउन हो, प्लस उसका विड्थ भी स्केल डाउन हो। स्ट्रोक विड्थ की बात कर रहा हूं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दो ऑप्शन को हमेशा फोकस रखना है, स्केल कॉर्नर, स्केल। मैंने आपको दिखा दिया ना इस वक्त कितना है, 10। आप जरा देखना, शिफ्ट के साथ करता हूं, ये बाप है उसका, ये बच्चा है उसका। क्या इसकी स्ट्रोक की विड्थ कम हुई है? पहले 10 थी, अब कितनी होगी, 2। क्या विड्थ कम हुई है, चेक करो, चौड़ाई जिसे बोलते हैं, हुई है कम? पहले नहीं हुई थी। अच्छा, बाल करना, स्टूडेंट ये करना भूल जाते हैं। क्या करना भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, कि इसको ऑन करना भूल जाते हैं। अब क्या होगा जरा गौर करना, कॉर्नर जरूर होगा छोटा, विड्थ कम नहीं होगी। चेक करो, शिफ्ट के साथ करने लगा, शिफ्ट ऑल्ट के साथ, चेक करो, विड्थ ऊपर देखो कितनी है, 10। हालांकि इसको कितना हो जाना चाहिए था, स्केल डाउन होना चाहिए था। लेकिन अगर इसकी राउंडनेस पे गौर करो स्टूडेंट, राउंडनेस कायम है, ये बिग राउंड है, ये साइज छोटा होने पे छोटा राउंड हो गया। कॉर्नर की बात कर रहा हूं, राउंड बाल का स्टूडेंट, ये करते करने से, साइज को छोटा या बड़ा करने से पहले इस ऑप्शन को
चेक ऑन करना भूल जाते हैं। मैं दोबारा से सुनो मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा है कि अगर ये कॉर्नर इस तरह है, दो कॉर्नर मैंने कर दिए, पिछली बार एक था। अब गौर करो, अब मैं अगर इसको स्केल डाउन करूंगा, और स्केल डाउन करने से पहले एक एहतियात करना जरूरी है, वो क्या? चलो इसी के ऊपर रखता हूं, साइज छोटा करता हूं इसका। जरा गौर कीजिएगा, इन दोनों को ऑन कर देता हूं और साइज छोटा करता हूं ऑल्ट शिफ्ट के साथ। कॉपी मैंने नहीं निकाली, कॉपी निकाल लेते हैं, एक इसकी कॉपी बना लेते हैं। कॉपी इसी के ऊपर बना लेते हैं, ऑल्ट के साथ भी आप ड्रैग आउट कर सकते हो। पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन फ्रंट का मतलब इसके ऊपर आ जाए। लेयर पैनल में जाके देखो, ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। ये नीचे है, ये ऊपर है, ये वाला सेलेक्ट है। और ऑल्ट शिफ्ट के साथ इसको डाउन करता हूं, चेक करो। जैसे साइज छोटा हो रहा है, स्टूडेंट्स जरा गौर करना, जैसे साइज छोटा हो रहा है, क्या आपका कॉर्नर भी छोटे हो रहे हैं और आपकी विड्थ भी कम हो रही है? दोनों चीजें हो रही है ना। क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपने ये प्रॉपर्टीज ऑन रखी थी। ये प्रॉपर्टी उस सूरत में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब किसी चीज को बड़ा करते हो या छोटा करते हो। सिर्फ छोटा ही नहीं, बड़ा करने पे क्या होना चाहिए, इसका वेट 10 से बढ़ के बढ़ता जाएगा, और कॉर्नर भी राउंडनेस उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। ये जरूरी नहीं होता कि छोटे से आप बड़े से छोटा करना है। अब बड़े, आप बड़े से और बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखो, ये आपने सिलेक्ट किया, इसकी कॉपी इसके ऊपर मैं कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट इन फ्रंट मतलब उसके ऊपर गौर करना, यहां पे पहले इसको सिलेक्ट कर लो। ये छोटे वाला है, ये बड़े वाला है, ठीक है। इसकी कॉपी पेस्ट, लेयर पैनल पे जरा नजर रखा करोगे, सिलेक्ट कौन सी किया मैंने, बड़ा वाला, ठीक है। इसकी कॉपी की और इसी के ऊपर, इसके ऊपर पेस्ट करने लगा हूं। दो ऑप्शन है, इन फ्रंट और इन बैक। बैक का मतलब इसके नीचे वाली लेयर पे आ जाएगा, फ्रंट का मतलब इससे ऊपर वाली लेयर पे आ जाएगा। पेस्ट जो होगा इसके ऊपर करना है या इसके नीचे करना है? ऊपर करना है तो ये ले लो, उसके नीचे करना है तो ये ले लो। ऊपर करना है मैंने, ये लो। स्केल अप करता हूं, और स्केल अप करने से पहले इन दोनों को मैंने ऑन देख लिया, ठीक है। चेक करो, फिल इसकी ऑफ कर दो। फिल वाइट है इसलिए नजर नहीं आ रहा है नीचे वाला। गौर करो, इसकी वेट कितना था, चेक करो ऊपर 10। ये बढ़ेगा कितना है, 12 या 13 तकरीबन। और दूसरा गौर करना, इसका कॉर्नर छोटा है राउंड, इसकी राउंडनेस बढ़ गई। ये क्यों हो रहा है? इन दो ऑप्शन की वजह से। कॉर्नर की राउंडनेस स्केल अप और स्केल डाउन पे वेरी करे, चेंज करे अपने आप को। बड़ा हो तो बड़ा राउंड होना चाहिए, छोटा हो तो छोटा राउंड कर दे उसका। अगर ये ना होता तो आपकी शेप बिगड़ जाती है। बाद में सुन जाते हैं, सर बड़ा तो ठीक लग रहा था, जैसे छोटे की ये क्या हुआ? हुआ ये कि आपने इन दो ऑप्शन को नहीं चेक किया, उस वजह से खराब हुई शेप। तो ये आमतौर पे जब लोगोज बनते हैं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट काम होता है। लोगों ने बिजनेस कार्ड पे प्रिंट होना, साइज छोटा चाहिए होता है। लोगों ने प्रिंट होना होता है किसके ऊपर, बिल बोर्ड के ऊपर, उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। ये इस तरह समझ लो, जैसे एक छोटा सा स्टार बनाता हूँ, गौर करना। एक स्टार बनाया मैंने, स्टार बनाने के बाद इसका वेट थोड़ा कम कर देता हूँ। ये तकरीबन अगर आप गौर करो, मैंने वेट 4 पॉइंट कर दिया, और इसकी जो है एक कॉर्नर को राउंड करता हूं, गौर करना। और इसी तरह इसको भी मैं करता हूं। एक शेप है, ये समझ लो एक लोगो है। दूसरे अल्फाज में समझ लो एक लोगो है। ये आपने अगर इसका साइज बड़ा करना हो तो क्या इसका रिजल्ट आएगा, छोटा करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये दोनों दिखा देता हूं। और स्केल ऑन करके क्या होगा और ऑफ करके क्या होगा, उम्मीद है आपको समझ तो आ गई होगी। तो बस ये आपने एहतियात करनी है, इन दोनों ऑप्शंस को आपने साइज बड़ा करना हो या साइज छोटा करना हो, ये ऑन होनी चाहिए। वरना रिजल्ट की जो आपके हैं वो उस तरह नजर नहीं आएंगे जिस तरह आप समझ रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है। इसकी कॉपी निकाल लो, इसी के ऊपर मैं करके दिखा देता हूं। इसकी कॉपी निकाल लो और इसके ऊपर इसको प्लेस कर लो, पेस्ट इन फ्रंट कर लो। कर दिया, साइज छोटा करता हूं, ये देखना जरा। चूंकि ये ऑन है तो ऑब्वियसली साइज आपका ठीक रहेगा, ये चेक करो।
चेक करो, क्लोजअप देखो, ये बड़ा था, वेट ज्यादा था, ये छोटा हुआ, वेट कम हो गया। ये अगर देखो, ये कॉर्नर इसका ज्यादा स्केल है, ये छोटा होने पे छोटा स्केल कर दिया उसने। और ये नीचे भी हुआ है और साइड पे भी हुआ है और ऊपर भी हुआ है। और अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, वो भी देख लो। अगर आपने ये काम नहीं किया तो क्या होगा, कॉपी, और इसी के ऊपर मैं इसको पेस्ट इन फ्रंट कर देता हूं। कर दिया ऊपर वाली लेयर, और ये ऑफ करके अगर मैं करूंगा तो हालात ही बिगड़ जाएंगे, ये देखो। अब इसमें और ऊपर वाले में फर्क क्या है? फर्क ये है, इसकी राउंडनेस और इसका वेट कम नहीं हो रहा। राउंडनेस एंड वेट कम नहीं हो रहा। और इसको छोटा करोगे तब भी कम नहीं होगा। और आखिर में होगा ये, शक्ल खराब हो जाएगी उसकी। चेक करो, कोई कह सकता है बड़े स्टार और नीचे वाले स्टार में सेम है? नहीं, सेम है ही नहीं, वो तो लग रहा है कुछ और रहा है बना हुआ। लेकिन अगर उन ऑप्शन के साथ जाते तो आपको फील ही नहीं होता। ऑप्शन कौन सी? स्केल वाली। स्केल वाली ऑप्शन को एहतियात के साथ आपने चलाना है, वरना आपका कंटेंट बिगड़ जाएगा। तो बाज़ वक़्त आपको ज़रूरत पड़ती है, जब कभी आप इस तरह का काम करते हो तो एहतियात से करना है। मैं आपको इंशाल्लाह अगला जो हमारे कुछ सेशन होगा एक आध, उसमें मैं आपको लोगो मेकिंग भी बताऊंगा। उसमें इस ऑप्शन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, वो आपको समझाऊंगा। अच्छा, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड अलाइन इज ओके।